इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अमेज़न का सेलर अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। आपने गूगल पे सर्च करना है अमेज़न सेलर सेंट्रल और आपके सामने ये वाला जो लिंक आएगा आपने इसको ओपन कर लेना है। ये जो फर्स्ट वन है सेलर सेंट्रल amazon.com। अब यहाँ से अगर आप डायरेक्ट साइन अप करते हैं तो अमेज़न आपका प्रोफेशनल अकाउंट साइन अप कर देगा जिसकी मंथली फ़ीस $39.99 है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल अमेज़न सेलर अकाउंट बनाना चाहते हैं जिसकी मंथली फ़ीस $1 है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अमेज़न के सेलिंग प्लान्स में जाना पड़ेगा। सेलिंग प्लान्स में जाने के बाद प्राइसिंग प्लान्स, ये देखें ना यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइसिंग, ठीक है। आपने ये प्राइसिंग के ऊपर जो एरो ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है ना, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जाना है प्राइसिंग प्लान्स पे। इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ना इन्होंने अमेज़न इंडिविजुअल सेलर अकाउंट और प्रोफेशनल सेलर अकाउंट के बेनिफिट्स और फीचर्स लिखे हुए हैं। इंडिविजुअल में आप क्या क्या कर सकते हो और प्रोफेशनल फीचर में आप क्या क्या कर सकते हो। इंडिविजुअल की फ़ीस और प्रोफेशनल की फ़ीस भी लिखी हुई है। अगर आप इंडिविजुअल के साथ सेटअप करना चाहते हैं तो यहाँ सेटअप फॉर इंडिविजुअल, अगर प्रोफेशनल के साथ प्रोसीड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेटअप फॉर प्रोफेशनल के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। अगर हम सेटअप फॉर इंडिविजुअल के साथ प्रोसीड करें, अब यहाँ पर आपने क्लिक करना है क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे, नीचे जो बॉटम में आ रहा है। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, इन्फॉर्मेशन अगर एक बंदा अपना अमेज़न का अकाउंट बना रहा है तो सिर्फ उसी बंदे की इन्फॉर्मेशन लगेगी। उसी बंदे का बैंक कार्ड होगा, उसी बंदे का बैंक अकाउंट होगा, उसी बंदे का आईडी कार्ड लगेगा, हर चीज़ उसी एक बंदे की लगेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोई सी भी नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं किसी की इन्फॉर्मेशन तो इस तरह से नहीं कर सकता ना, तो मैं यहाँ पर डमी इन्फॉर्मेशन डाल के ही आपको सारे स्टेप्स जो हैं किस तरह से आपने फॉलो करने हैं वो गाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में अमेज़न का सेलर अकाउंट बनाने के फर्स्ट स्टेप में आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और फिर उसके बाद आपने अपना कोई भी पासवर्ड सेट कर लेना, ठीक है। पासवर्ड सेट कर लेने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये अमेज़न आपके ईमेल एड्रेस पे एक ओटीपी कोड सेंड करेगा। वो ओटीपी कोड आपने यहाँ पर लिख के क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट कर देना है। अब देखने तो से तो यही लग रहा है कि अमेज़न का अकाउंट बन गया, हालांकि ऐसा नहीं है। ये फर्स्ट स्टेप था। अभी आगे आपने चार्ज मेथड, डिपॉजिट मेथड, अपना एड्रेस वगैरह, कंट्री लोकेशन, ये सारी चीज़ें आपने सेटअप करनी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप जो है ये काफ़ी इजी होता है। आपने एक और चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अमेज़न का सेलर अकाउंट बनाते हुए अगर आपने एक अमेज़न का सेलर अकाउंट बना लिया है और वो ऑलरेडी एक्टिव है तो आप दूसरा अमेज़न का सेलर अकाउंट नहीं बना सकते। अगर आप एक बंदे की डिटेल पे दो अमेज़न के सेलर अकाउंट बनाएंगे तो वो अमेज़न दोनों के दोनों अकाउंट सस्पेंड कर देगा। अमेज़न इस चीज़ को अलाउ नहीं करता कि एक बंदे की डिटेल पे दो डिफरेंट अमेज़न के सेलर अकाउंट बनाए जाएँ। तो आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है। बहुत सारे लोग ये वाला काम करते हैं कि एक अमेज़न का अकाउंट बनाया, वो सस्पेंड हुआ और दूसरा ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने बॉटम में आपको शो हो रहा होगा बिगिन, ठीक है। तो आपने यहाँ पर बिगिन के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो है वो प्रोसीड कर सकें, ठीक है। और एक और चीज़ ये है कि अमेज़न का सेलर अकाउंट बनाते हुए आप अपनी अमेज़न के बायर अकाउंट की ईमेल एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर एलएलसी है फिर भी आप अमेज़न का सेलर अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपके पास है फिर भी आप अमेज़न का सेलर अकाउंट बना सकते हैं। अब अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में बैठे हैं तो बिज़नेस लोकेशन आप अपनी कंट्री का नाम डालेंगे। मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। उसका रीज़न क्या है, अगर आप एलएलसी के साथ बना रहे हैं तो आप फिर यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आपकी एलएलसी आपका बिज़नेस है जो कि बेस्ड है यूएसए में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट करने की बिज़नेस लोकेशन रीज़न ये है कि जब आगे अगले स्टेप्स में जाके अमेज़न एड्रेस पूछेगा, अमेज़न कहेगा जी पाकिस्तान का बिज़नेस एड्रेस डालो, तो वहाँ पर मैं डाल सकूँगा। अगर मैं यहाँ पर यूएसए सेलेक्ट कर लेता तो फिर मुझे यूएसए का एड्रेस डालना पड़ता, ठीक है। और यूएसए में एलएलसी फॉर एग्जांपल मेरी अगर नहीं है तो फिर मैं कहाँ से डालूँगा। इसे अगर आपके पास एलएलसी है तो फिर आप बिज़नेस लोकेशन यूएसए सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ आपने अपनी कंट्री करनी है जहाँ आप रह रहे हैं। बिज़नेस टाइप में आपने नन आई एम एन इंडिविजुअल करना है अगर आप अपना अमेज़न का सेलर अकाउंट बनाना चाहते हैं अपनी पर्सनल डिटेल्स पे। लेकिन अगर आप अपना अमेज़न का सेलर अकाउंट बनाना चाहते हैं अपनी एलएलसी की डिटेल पे, फिर आप प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस के साथ प्रोसीड करेंगे, ठीक है। आई होप ये वाला स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी एलएलसी है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस बिजनेस टाइप में। लेकिन अगर आपकी एलएलसी नहीं है तो फिर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे नन आई एम एन इंडिविजुअल, ठीक है।
तो यहाँ से ये बात भी क्लियर होती है, वाज़ेह होती है, और ये मैं आपको क्लियर करता भी चलूँ कि अमेज़न का सेलर अकाउंट बनाते हुए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एलएलसी हो। अब पाकिस्तानी डिटेल्स पे जब आप अमेज़न का सेलर अकाउंट बनाते हैं, आप यूएसए मार्केट में सेल कर सकते हैं। ये जो अभी हम अकाउंट बना रहे हैं, ये यूएसए मार्केट के लिए बन रहा है विदाउट एलएलसी के, ठीक है? और ये बन के एक्टिव भी हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आपने अपना नाम लिखना होता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना होता है। अगर आपको कोई मिडल नेम है तो आप यहाँ पर वो अपना नाम भी लिख सकते हैं। बहरहाल तो मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख के इसको नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ से प्रोसीड कर देता हूँ, ठीक है। बार बार मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि अगर आपके पास एलएलसी नहीं है फिर भी अमेज़न का सेलर अकाउंट बनाया जा सकता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि अमेज़न का सेलर अकाउंट बनाने के लिए या किसी मार्केट में सेल करने के लिए उनके पास एलएलसी का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, आपके पास एलएलसी का होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास एलएलसी नहीं है तो फिर भी आप अमेज़न का अकाउंट बना सकते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बिज़नेस लोकेशन शुरू में ही यूएसए सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो रह पाकिस्तान में रहे होते हैं, उनके पास एलएलसी भी नहीं होती, फिर आगे जाके अमेज़न यूएसए का एड्रेस मांगता है, तो फिर वो ये समझते हैं कि शायद हमें एलएलसी बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर पहुँच गए हैं। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पाकिस्तान। बात है, आप जिस कंट्री की सिटीजनशिप आपके पास है, आप वो वाली कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इन केस अमेज़न का अकाउंट बनाने वाला पाकिस्तान में बैठा हुआ है तो वो पाकिस्तान सेलेक्ट करेगा। कंट्री ऑफ बर्थ, किस कंट्री में आप पैदा हुए हैं, आपने यहाँ पर वो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर भी इसको पाकिस्तान कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं। असल में जो ट्रिक्स हैं या जिन चीज़ों का ख्याल रखना होता है अमेज़न का सेलर अकाउंट बनाते हुए, वो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। नंबर वन, कि अमेज़न का सेलर अकाउंट बनाते हुए एक बंदे की डिटेल्स यूज़ करनी है आपने। एक बंदे की डिटेल से क्या मुराद है कि समटाइम लोग ये करते हैं कि अपने नाम पे अमेज़न का सेलर अकाउंट बनाना शुरू किया, नाम अपना डाल दिया, और एंड पे जाके जहाँ पर चार्ज मेथड या डिपॉजिट मेथड लगाना होता है, बैंक की इन्फॉर्मेशन लगानी होती है, वो किसी और की लगा दी। तो अमेज़न इस तरह की चीज़ें जो है वो अलाउ नहीं करता। फिर कुछ लोग ये भी करते हैं कि अमेज़न को अकाउंट बनाना शुरू किया और वो बनते ही डीएक्टिवेट हो गया या सही तरह से बना नहीं, और आपने नया अमेज़न का अकाउंट दोबारा से बनाना शुरू कर दिया, तो फिर अमेज़न आपको अलाउ नहीं करता। ये वाली मिस्टेक भी नहीं करनी है आपने। अमेज़न के ऊपर आप एक ही सेलर अकाउंट बना सकते हैं एक बंदे की डिटेल के ऊपर। अब 2 या मल्टीपल सेलर्स अकाउंट नहीं बना सकते। अमेज़न फ़ौरन से उस चीज़ को सस्पेंड कर देता है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का लाज़मी तौर पे ख़्याल रखना है। हाँ, एक और चीज़, आपकी अगर इंडिविजुअल डिटेल भी किसी और अमेज़न सेलर अकाउंट में यूज़ हो जाती है ना, अभी फॉर एग्जांपल कि आपने अपना बैंक कार्ड किसी और अमेज़न अकाउंट में लगा दिया, जब वो बैंक कार्ड भी आप नए अमेज़न अकाउंट बनाते हुए लगाएंगे ना, फिर भी अमेज़न का जो आपका अकाउंट है ना वो सस्पेंड हो जाएगा अंडर सेक्शन 3। ठीक है, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ डेट ऑफ एक्सपायरी वगैरह, इसकी आईडी कार्ड नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं डाले जा रहा हूँ। ये सिंपल से स्टेप्स हैं, तो इसलिए मैं अ, बस आपको साथ गाइड करना मैंने शुरू कर दिया, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो बताना शुरू कर दी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर बिजनेस एड्रेस में कंट्री पाकिस्तान, और सॉरी रेजिडेंशियल एड्रेस में। अब देखें बात यहाँ पर समझने वाली है, हमने बिजनेस लोकेशन क्या सेलेक्ट की थी, पाकिस्तान, ठीक है। अब अमेज़न को खुद इस चीज़ का आइडिया हो गया कि भाई इस बंदे के पास एलएलसी नहीं है, तो हमने सिर्फ इससे रेजिडेंशियल एड्रेस इसका मांगना है, ठीक है। यहाँ पर अगले स्टेप में जाके अगर हम वहाँ पर कंट्री जो है वो लोकेशन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर जब हम अपना ये वाला डाटा जो ऊपर हमने फिल आउट किया अभी फिल कर रहे होते, तो नीचे अमेज़न हमें कहता कि भाई अपना रेजिडेंशियल एड्रेस डालो, क्योंकि हमने प्लेस ऑफ बर्थ डाला होना था पाकिस्तान। तो अमेज़न ने कहना था कि जी ये बंदा रहे पाकिस्तान में रहे और सेल करना चाहता है यूएसए में, तो डेफिनेटली इसके पास एलएलसी होगी। तो फिर अमेज़न ने कहना था जी आप यहाँ पर अपनी पाकिस्तानी इन्फॉर्मेशन डालें एज एन रेजिडेंशियल एड्रेस, और अपने बिजनेस एड्रेस की जगह पे आप अपनी एलएलसी का एड्रेस लिखें, ठीक है। तो फिर अमेज़न आपके एलएलसी के एड्रेस को वेरीफाई करता होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास एलएलसी नहीं है तो फिर आपने सारी इन्फॉर्मेशन यही डालनी है कि भाई मेरी बिजनेस लोकेशन पाकिस्तान है, रेजिडेंशियल एड्रेस जो वो भी पाकिस्तान है, और इन्फॉर्मेशन भी आपने बिल्कुल अपनी सही लिखनी है। इन्फॉर्मेशन में भी आपने कोई जंप्स नहीं डालने हैं, ठीक है। अपनी गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ पर यूज़ नहीं करनी। और रेजिडेंशियल एड्रेस में यहाँ पर जो हमने लिखना है वो आपका वो एड्रेस होना चाहिए जो आपके आईडी कार्ड पे हो, ठीक है। जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है सेम एज इट इज़ आपने वो वाला एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर नीचे आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे और सेंड एसएमएस के ऊपर क्लिक करेंगे, अमेज़न की तरफ से आपके फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी कोड आ जाएगा। वो ओटीपी कोड जो है वो आपने यहाँ पर लिख के इसको वेरीफाई कर देना है। आपका फ़ोन नंबर जो है वो
वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर भी कोशिश करें कि आप अपना खुद का फ़ोन नंबर यूज़ करें, किसी और का फ़ोन नंबर यहाँ पर यूज़ ना करें। ठीक है। अब इसको वेरीफाई करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड कर जाते हैं। ये जो अमेज़न अकाउंट बनाने का मैं स्टेप बाय स्टेप तरीका अपना रहा हूँ ना, आपको दिखा भी रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल सेम एज इट इज़ स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपका सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपका अमेज़न का सेलर अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाए, या आपका अमेज़न का सेलर अकाउंट जो है वो अप्रूव ना हो, अगर आप बिल्कुल एज इट इज़ स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो। अब यहाँ पर आपने अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन डालनी होती है। ये वो बैंक का कार्ड होगा आपका जहाँ से अमेज़न आपकी फ़ीस काटेगा। ठीक है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अमेज़न इंडिविजुअल के लिए साइन अप किया तो अमेज़न आपके मंथली $1 काटेगा, और अगर आपने अमेज़न प्रोफेशनल सेलर अकाउंट के लिए साइन अप किया है तो अमेज़न $39.99 आपसे हर 30 दिन बाद काट लेगा। ठीक है। तो ये यहाँ पर आपने जो कार्ड की इंफॉर्मेशन फिल आउट करनी है वो भी आपने खुद के कार्ड की करनी है, किसी और का कार्ड यहाँ पर आपने यूज़ नहीं करना। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, सम टाइम यूँ होता है कि लोग जो हैं वो अपना अमेज़न का इंडिविजुअल अकाउंट बनाना चाहते हैं, लेकिन बाय मिस्टेक उनका अमेज़न का प्रोफेशनल अकाउंट बन जाता है जिसकी मंथली फीस $39.99 है। तो उनके बैंक अकाउंट से $39.99 कट जाते हैं। तो इस चीज़ को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अमेज़न का अकाउंट बनाते हैं तो अमेज़न आपको इस चीज़ की सहूलत देता है कि अगर बाय मिस्टेक आपका प्रोफेशनल अकाउंट बन गया है और अमेज़न ने आपके अकाउंट से $39.99 काट लिए हैं, तो आप अमेज़न की टीम के साथ बात करके उसका जो है वो रिफ़ंड ले सकते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को लेके आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अमेज़न इन चीज़ों के बारे में बहुत जो है ना अपने सेलर्स का ख़्याल रखता है। ठीक है। तो इन चीज़ों को लेके आप लोगों ने ज़रा भी परेशान नहीं होना। तो यहाँ पर मैंने कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाल दी। अब मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये जो कार्ड यहाँ पर लगाया है ये भी पाकिस्तानी बैंक कार्ड है। ठीक है। तो आपने इस चीज़ को भी लेके वो टेंशन नहीं लेनी कि भाई पाकिस्तान में बैठे हैं तो बैंक कार्ड हमें बाहर के किसी बैंक अकाउंट का यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी बैंक कार्ड लग जाता है। ठीक है। यहाँ पर आपने अपना स्टोर नेम लिखना होता है। ये स्टोर नेम से क्या मुराद है, आपका अकाउंट बनेगा तो उसका एक लिंक जनरेट होता है। जितनी भी आपकी प्रोड लिस्टेड होती है ना, तो वो आप लिंक जिनके साथ भी शेयर करेंगे वो सारी प्रोड्स आपकी उनके पास जो है वो अगला बंदा देख सकता है। तो उसको बोलते हैं स्टोर नेम। तो आपने मतलब अपनी दुकान का नाम, अगर आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो स्टोर नेम अपना लिख दिया, कोई भी लिख दें, उसके बाद नो करके नेक्स्ट पे आपने जो है वो क्लिक कर देना है। ठीक है। तो फिर ये हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं ना, डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड आपके पास हैं या नहीं है, डजेंट मैटर। आपने बस यहाँ पर नो करके आगे नेक्स्ट के ऊपर प्रोसीड कर देना है। बस स्टेप्स को फॉलो करें जैसे जैसे मैंने बताया। ठीक है। अब अब ये वाला जो स्टेप है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप कह सकते हैं कि ये स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो यही है। यहाँ पर हमने अपने नेशनल आईडी कार्ड की, अगर हमने अकाउंट बनाते हुए अमेज़न को पिछले स्टेप्स में हमने आईडी कार्ड का नंबर लिखा था, अब यहाँ पर हमने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक पिक्चर जो है वो अपलोड कर देनी है। ठीक है। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं कि पीछे आईडी कार्ड डाल दिया अपने बाबा का, घर के किसी और बंदे का, और यहाँ पर किसी और का आईडी कार्ड अपलोड कर दिया, तो वो फिर वेरीफाई नहीं होता। अब अमेज़न अगर आप थोड़ा-सा गौर से देखें ना तो अमेज़न इन्फॉर्मेशन को वेरीफ़ाई कर रहा है। यहाँ पर जब आप अपना आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक पिक्चर अपलोड करते हैं तो अमेज़न आईडी कार्ड के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ होता है ना उसको वेरीफ़ाई करता है उस आईडी कार्ड नंबर से जो भी पिछले स्टेप्स में आपने डाला था। और नीचे प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी होती है। तो अमेज़न क्या करता है कि जब आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते हो ना तो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर एक एड्रेस लिखा होता है, आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। अमेज़न उस एड्रेस को मैच करता है उस एड्रेस के साथ जो हमने पिछले स्टेप्स में एज़ एन रेज़िडेंशियल एड्रेस डाला था। तो अगर ये चीज़ें मैच कर रही हों तो आपका अमेज़न का सेलर अकाउंट जो है वो 110% जो है वो अप्रूव हो जाता है। ठीक है। तो अगर आप वही बात है कि अगर आप स्टेप्स को फॉलो करते हो बिल्कुल सही तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, कोई उसमें डंडी नहीं मारते, तो आपका अमेज़न का सेलर अकाउंट बन जाता है। यही अमेज़न का सेलर अकाउंट बनवाने के लिए लोग जो हैं अपवर्क पे, फाइवर पे हायर करते हैं एक्सपर्ट्स को, और उनको $100, $150 और $200 तक भी देते हैं जस्ट अमेज़न का सेलर अकाउंट बनाने के लिए। मतलब इस चीज़ की इतनी डिमांड है। और करना क्या होता है, बस चीज़ों को थोड़ा-सा ख़्याल से करना होता है, क्योंकि ये अमेज़न थोड़ा-सा इन चीज़ों को लेके सेंसिटिव है। अगर आपका एक दफ़ा अमेज़न का सेलर अकाउंट बनाते हुए अप्रूव नहीं होता तो फिर बस आप बैठ के बनाते रहें, फिर आपको ये काफ़ी तंग करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अमेज़न का सेलर अकाउंट बन के अप्रूव हो जाता है तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है। अगर आपका एक दफ़ा अप्रूव नहीं होता, 2 दफ़ा अप्रूव नहीं होता, तो फिर अमेज़न चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है
और फिर आपका जल्दी अप्रूव नहीं करता। कर देते हैं लेकिन बस जल्दी अप्रूव नहीं करता, बार बार आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट करते रहते हैं, यही कहते रहते हैं कि जी हम आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं कर सके, फला फला। ठीक है। और इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हुए भी आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, वो ये है कि जब आप अपने आईडी कार्ड की पिक्चर अपलोड करें तो वो आप अपने मोबाइल के कैमरे से बनाएं, उसकी ना आईडी कार्ड की पिक्चर स्कैन करने की बजाय, वो ज़्यादा बेटर है। आईडी कार्ड को टेबल पे रखें, उसकी पिक्चर बनाएं फ्रंट साइड से अपने मोबाइल कैमरा से, और फिर आईडी कार्ड की बैक साइड से पिक्चर बनाएं। कोशिश करें कि आईडी कार्ड कहीं से क्रॉप ना हो रहा हो, ठीक है, मतलब उसकी बिल्कुल क्लियर जो है वो पिक्चर होनी चाहिए। ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे उसके बाद क्या होगा कि अमेज़ॉन आप लोगों के साथ वीडियो कॉल वेरिफिकेशन करता है, ठीक है। वो ऑप्शन आ रहा होता है जॉइन वीडियो कॉल। समटाइम ये होता है कि अमेज़ॉन आपके साथ वीडियो कॉल वेरिफिकेशन नहीं करता, अमेज़ॉन जस्ट आपका एड्रेस वेरीफाई करता है, आपके एड्रेस के ऊपर एक ओटीपी कोड भेजता है। आप अगर पाकिस्तान में भी बैठे हो ना तो आप पाकिस्तान में आपके पास ओटीपी कोड आ जाएगा, इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना। ये सोचें कि भाई यूएसए से यहाँ ओटीपी कोड कैसे आएगा, जो आपने एड्रेस प्रोवाइड किया होगा उसके ऊपर ओटीपी कोड आ जाएगा। वो ओटीपी कोड आपने यहाँ पर डालना होता है, डालने के बाद आपका अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब इस केस में ये देखें यहाँ पर उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, उन्होंने कहा कि भाई बस अब 1 से 2 दिन वेट करें, हम आपकी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर देंगे और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये विद इन 24 आवर्स अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा, और उसके बाद प्रोडक्ट लिस्ट भी कर सकेंगे इसके ऊपर। ठीक है, और कुछ केसेस में अमेज़ॉन आपके साथ वीडियो कॉल वेरिफिकेशन करता है ऑन स्पॉट। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेप था हमारा। इस तरह से आप अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट बना के अमेज़ॉन के ऊपर जो है वो सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं।